अनुराग टडैया, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कोई परिवार वंदना के लिए या तीर्थ के लिए जाता है और रास्ते में कोई दुर्घटना होने से वह परिवार शांत हो जाता है, तो उस परिवार के सदस्यों की गति क्या होती है? वो तीर्थ के भाव लेके गए हैं, उससे उनकी गति निर्धारित होती है? अपन तो यही मानो कि अच्छे भाव से गए हैं तो अच्छी ही गति हुई है। शास्त्रों में यही हुआ है कि मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में हाथी के पैर से कुचल गया, तो भी वह स्वर्ग में जाकर 5वें स्वर्ग में पैदा हुआ। तो अपन तो यही मानो कि अच्छी गति हुई है और मानना ही चाहिए। दूसरा महाराज जी, अगर तीर्थ के भाव लेके गया है तो इस तरह से उसकी दुर्घटना में अकाल मृत्यु होना क्यों निश्चित होता है? क्या लेके गया? तीर्थ या वंदना की भावना से अगर परिवार जा रहा है, क्यों तीर्थ यात्रा कोई अकाल मरण को रोकते हैं क्या? कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज। लोग यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, धर्म और कर्म को एक दूसरे जोड़ रहे हैं। कर्म हमारे अतीत के किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमें अपराध से बचने की कला है। कर्म उदय आया है, हमने अतीत में किया वो सजा है, फिर धर्म क्यों करते हैं? अपराध से बचाने की कला। धर्म हमें अपराध से बचाता है, वो अपराध तो हम कर चुके हैं, तो कर्म से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। अरे ये तो तीर्थ है, ये तो तीर्थ हैं, जड़ हैं। मतलब साक्षात भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने मेंढक जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वह हाथी के पैर से कुचल गया। भगवान के दर्शन करने, महावीर स्वामी के दर्शन करने थोड़ी दूर रह गया था समोषण, उधर हाथी के पैर से कुचल के मर गया। साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने जाने वाले को भी भगवान महावीर स्वामी का अतिशय अकाल मरण से नहीं रोक सका, तो फिर आज तो उतना है ही नहीं। इसलिए धर्म कभी अपराधियों की सजा को माफ नहीं कराता। कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। नमोस्तु महाराज।